हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द फिटनेस ड्रीम में। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी की। जी हाँ, ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इस वीडियो को हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो आपको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। जैसे पहले पार्ट्स में हम आपको कुछ फैक्ट्स और एनालिसिस बताएंगे, ठीक है, और ओबेसिटी से हमारी बॉडी में क्या क्या और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओबेसिटी होता क्या है। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक पर्सन की बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है। यह जो है एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें अलग-अलग फैक्टर शामिल होते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल, बिहेवियरल और सोशल फैक्टर्स। ऐसे सारे फैक्टर्स जो हैं वो ओबेसिटी को की प्रॉब्लम को क्रिएट करने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। ओबेसिटी का लेवल चेक करने का जो सबसे आसान तरीका है, वो है बीएमआई कैलकुलेशन। अब बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट और हाइट का यूज़ करके ओबेसिटी का लेवल डिटरमाइन किया जाता है। हाई बीएमआई जो है वो हाई बॉडी फैटनेस को इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम आप देख सकते हैं 16 से लेके 16 या 16 से कम जिनका बीएमआई होता है उनमें जो है बॉडी मास डेफिसिट होता है। मतलब बॉडी मास जो है उनका मसल मास वो कम होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 16 से लेके मतलब 16 से लेके आपका 18.5 तक, तो वहाँ पे बॉडी वेट जो होता है वो नॉर्मल वेट से कम होता है। और अगर आप देखें नॉर्मल बीएमआई रेंज जो है वो 18.5 से लेकर 25 तो 24 तक होती है। ठीक है, वहीं जिनका बीएमआई जो है बीएमआई लेवल 25 से लेके 30 के बीच में होता है वो ओवरवेट होते हैं। उनका वेट जो होता है एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ओबेसिटी की। तो ओबेसिटी को 3 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें 30 से जो 35 बीएमआई लेवल है वो ओबेसिटी की फर्स्ट कैटेगरी को इंडिकेट करता है। वहीं 35 से लेके 40 जो है वो सेकंड कैटेगरी में आता है और 40 या 40 प्लस जो है वो थर्ड कैटेगरी में आता है ओबेसिटी की। अब बात करते हैं ओबेसिटी के कुछ फैक्ट्स की। तो अगर हम कुछ डाटा देखें तो ऐसा पता चलता है इस डाटा से कि लगभग 73% जो अर्बन इंडियंस हैं, मतलब शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, वो ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। और जो है हर 4 में से जो 3 इंडियंस हैं, अर्बन इंडियंस हैं, शहरों में लोग रहने वाले जो लोग हैं, वो ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये है 73% का मतलब आपका हर 4 में से 3। ठीक है? वहीं अगर आप देखें तो हर 2 में से 1 अर्बन इंडियंस जो है वो ओबेस की कैटेगरी में आता है। अगर एवरेज पर्सन को देखें तो वो 26 साल तक जो है 26 साल तक की एज तक हेल्थी होते हैं और उसके बाद 8 ईयर तक पहुँचते-पहुँचते वो ओबेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जिसमें मेल और फीमेल दोनों में वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं और मैक्सिमम लोगों का वेट इसी एज के दौरान बढ़ता है। तो इसका जो मैक्सिमम रिस्क एज है वो आपका 28 से लेके 38 ईयर्स है। अब बात करते हैं ओबेसिटी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या जिन कॉम्प्लिकेशंस के होने के चांसेस हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उनके बारे में। जैसे कि आपका स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़। क्या होता है कि जब एक्सेस वेट जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को एलिवेट कर सकता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है और आपके जो है हार्ट पर स्ट्रेस को भी इंक्रीज कर सकता है। वहीं उसके बाद डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होते हैं, ओबेसिटी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को लीड करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल लगातार हाई बना रहता है और जिससे डायबिटीज़ के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। वहीं है आपका पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, उसके अलावा अगला हो जाता है कॉम्प्लिकेशन जो इससे होती है आर्थराइटिस और गाउट, आपका जो है कैंसर, गैलस्टोन्स, लीवर डिजीज़। ठीक है। कैंसर में क्या होता है कि कैंसर पेशेंट्स में जो है आपका 40% से अधिक जो है ओबेसिटी से
लिंक्ड होते हैं, चाहे उसमें आपका कोलोन हो, ओवेरी हो या ब्रेस्ट कैंसर हो। तो लगभग 40% जो कैंसर पेशेंट है वो ओबेसिटी से कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं। उसके अलावा लीवर डिजीज से होती हैं, लंग डिजीज और स्लीप एपनिया। तो अगर आप एवरेज देखें एक हेल्थी पर्सन के कंपैरिजन में, हेल्थी वेट जिसका है उसके कंपैरिजन में अगर आप किसी ओबेस पर्सन की तुलना करें, तो दोनों की जो एवरेज एज होती है ना उसमें लगभग 6 साल का डिफरेंस होता है। मतलब जो ओबेस पर्सन्स होते हैं उनकी डेथ चांसेस जो है वो किसी भी हेल्थी वेट वाले पर्सन से 6 साल कम होती है। इसके अलावा भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ओबेसिटी की वजह से हो सकते हैं। सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम इस एक वीडियो में तो नहीं आपको बता सकते हैं, तो हम आगे जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं उसमें अब इनको डिस्कस करते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे ऐसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो ओबेसिटी की वजह से होती है वो है वेट की। ठीक है, तो वेट गेन ही वो एक रीज़न है जहाँ पे आप अपनी बॉडी में वो फैट स्टोर करते जाते हैं, जहाँ पे ओबेसिटी के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वेट गेन का मेन रीज़न जो है वो कैलोरीज इनटेक करना और कितनी कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जो कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं उसे अगर हम पूरे दिन में बर्न करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज के थ्रू, तो वेट गेन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हमने जितना इनटेक किया है उससे कम हम बर्न करते हैं, क्योंकि बची हुई कैलोरीज जो क्या है वो बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे फैट जो है बॉडी में बहुत तेज़ी से गेन होने लगता है और ओबेसिटी स्टेज बढ़ने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सेकंड है स्लीप डेप्रिवेशन, मतलब आपका नींद की कमी। आप किसी भी रीज़न से सो नहीं पा रहे हैं, अ चाहे वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसी भी डिप्रेशन या किसी भी सोच, क्योंकि ओबेसिटी का बढ़ना भी स्लीप डेप्रिवेशन से जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब आप सो नहीं पाते हैं सही से तो आपके हार्मोनल जो है ना, हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि एक हार्मोन ग्रेलिन है जो कि आपकी भूख को स्टिमुलेट करता है, तो ये उस पे भी आपका इफ़ेक्ट आता है और आपका एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, तो वो आपका ओवर ईटिंग को लीड करता है। मतलब आपका एपेटाइट, आपको भूख ज़्यादा लगेगी तो आप कैलोरीज़ इनटेक ज़्यादा करोगे। जब हम सही से अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि ये हमारे मेंटल फोकस को अफेक्ट करता है, इमोशनल बैलेंस को इन्फ्लुएंस करता है, कॉन्स्टिपेशन का रीज़न बनता है, डिप्रेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को एकदम से ही राइज कर देता है। इसके अलावा इसके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओबेसिटी में, जैसे कि आपका अवॉइडेंस ऑफ इमोशन है, लो सेल्फ वर्थ, पुअर बॉडी इमेज, सेल्फ क्रिटिसिज्म, आपका नेगेटिव कोर बिलीफ या बीइंग ईटिंग, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी ओबेसिटी के चांसेस को बढ़ाते रहते हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की लाइफ स्टाइल से ओबेसिटी के चांसेस अधिक हो जाते हैं और कैसे इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पहले पार्ट के बाद आपके कोई भी सजेशन हो जो हमें दूसरे पार्ट में या आगे अपडेट करने चाहिए, या जो चीज़ें हमने इसमें मिस की हो वो हम आगे अपनी वीडियोस में ऐड कर सकें, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन, सजेशन या डाउट जो भी हो वो शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।